अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोल लिंक डाली थी कि नेक्स्ट वीडियो में उन्होंने क्या सीखना है। सो जो मैक्सिमम वोट्स आए थे, जो हाईएस्ट पे था फर्स्ट नंबर पे, वो ये रेसिपी थी, यानी कि बेंटो स्पंज की डिटेल वीडियो रेसिपी। साथ में बेंटो केक का वेट कितना होता है, बेंटो केक अगर आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, आप बेकर हैं, तो उसका साइज़ कितना होना चाहिए, कितने मोल्ड में बनना चाहिए, और उसकी दीगर जितनी भी ब्रीफ डिटेल मैं दे सकूँगी मैं इस वीडियो में दूँगी। साथ में हम केक को डेकोरेट भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जी ये मोल्ड है 4 इंच का, मैं यूज़ करती हूँ 4 इंच का मोल्ड। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं 3 इंच का मोल्ड, जो कि इससे भी छोटा होता है साइज़ में। अब आप मोल्ड का हिसाब कैसे लगाते हैं, यानी कि आपने पहचान कैसे करनी है कि कितने इंच का मोल्ड है। तो ये जो इसका नीचे का बॉटम होता है ना, आप इससे इंच टेप से इसको नाप सकते हैं। सो ये 4 इंच का है, पर ये हाइटेड मोल्ड है। ठीक है, ये देख लें, ये हाइटेड मोल्ड है। इसके अंदर हम यूजली जो 1 पाउंड के हाइटेड केक बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। साथ में हम हाफ पाउंड का बेंटो केक भी बना सकते हैं। आप जो बिगनर्स हैं उनको मैं कहूँगी कि आपने अभी हाइटेड मोल्ड नहीं लेना है। सेम साइज़ का आपने नॉर्मल मोल्ड लेंगे जो कि बेंटो केक का आता है। ये बेंटो केक का ही मोल्ड है पर हाइट में है, तो आपको कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, 4 इंच का मोल्ड फॉर बेंटो केक। अब यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मैं बताती हूँ। बेंटो केक के स्पंज में सिर्फ एक एग यूज़ होता है, ओनली 1 एग। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे 25 ग्राम कैस्टर शुगर, 25 ग्राम फ्लावर। अब अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि जी हमारे पास तो मशीन नहीं है, हम वेट नहीं कर सकते, तो कप्स में बताइए। तो यहाँ पे ये देख लें, 1/8 कप शुगर है, 1/4 कप फ्लावर है, 1/4 कप होता है 1 कप का चौथाई हिस्सा, 1/8 कप होता है 1 कप का 8वां हिस्सा। ठीक है, यहाँ पे जी ये मैंने ले लिया है विस्कर। ये हैंड विस्कर नहीं है, ये मेरे हैंड बीटर का है, तो हम उससे बीट करेंगे। साथ में यहाँ पे 1/4 टी स्पून बेकिंग पाउडर है, सोडा नहीं है, पाउडर है जो केक को फुलाता है। और पिंच हम इसके अंदर सोडा डालेंगे केक को नरम करने के लिए, वैसे ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। सो अब हम शुरू करते हैं इसको बनाने का प्रोसीजर। एक छोटा बोल ले लीजिए, उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें, वो वेट नहीं होना चाहिए। अंडा जो हमने यूज़ करना है वो डालें, साथ में चीनी डालें। अब हैंड ब्लेंडर की मदद से स्लो स्पीड पे आपने बीट करना स्टार्ट करना है। आहिस्ता आहिस्ता हाथ घुमाते जाएं, बीट करते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा जब टेक्सचर क्रीमी हो जाएगा, कलर लाइट होने लग जाएगा, क्योंकि अंडा जब हम डालते हैं थोड़ा डार्क कलर का होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो टेक्सचर आपको क्रीमी नज़र आ रहा है, झाग बन गए, फोम बन गया, जैसे हम फोमी टेक्सचर कहते हैं। और ये साइज़ में ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुका है, तो इसका मतलब है कि आपका जो बैटर है वो अच्छे से बीट हुआ है। और आपने एक बार विस्क में ना थोड़ा सा उठा के भी देखना है, अगर वो ठहर ठहर के नीचे गिर रहा है तो ये निशानी है अच्छे अंडे चीनी के बीट होने की। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अलग से सीव कर लिया। ये तरीका ज़्यादा बेटर है, ना कि आप उसी के ऊपर डाल दें, तो उससे क्या होता है जो आपके बैटर की एयर है वो ख़त्म हो जाती है, उसी की वजह से आपका स्पंज कच्चा रह जाता है। अब आपने इस तरह से स्पैचुला की मदद से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर फैलाना है बैटर के ड्राई इंग्रेडिएंट। फिर आप मेरे हाथों की मूवमेंट देखें, आपने विस्क को ऐसे घुमाना है, ज़ोर ज़ोर से आपने इसको बीट नहीं करना, यानी कि विस्क को ज़ोर ज़ोर से फेंटना नहीं है, वरना एक बार आपके इस बैटर की एयर ख़त्म हुई, आपका बैटर सारा बर्बाद हो जाएगा। यहाँ मोल्ड को डस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छी तरह से पूरे मोल्ड में इस तरह से ब्रश कर लें। मैदा लें थोड़ा सा, वो इसके अंदर डालें। और जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, आगे पीछे घुमा रही हूँ, चारों तरफ मैदे को फैला रही हूँ, फैला के जो रिमेनिंग इसके अंदर बचे वो आप उसको निकाल लीजिए। यहाँ पे बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, और आपने बहुत तेज़ हाथ नहीं घुमाने, मैंने वीडियो को स्पीड पे किया हुआ है तो इसलिए वो बहुत तेज़ी लग रहा है।
आहिस्ता आहिस्ता करके मोल्ड के अंदर शिफ्ट करें। मैंने पतीली को प्री हीट करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए और अच्छी तरह से प्री हीट हो गई है। अब यहाँ पे मैं मोल्ड रख दूँगी। 20 से 25 मिनट इसका बेक टाइम होता है। अब 25 मिनट के बाद ये इतना अच्छा राइज़ हुआ है, पर ये ऐसे राइज़ नहीं रहेगा। ये देख रहे हैं आप, ये इसका साइज़ आधा हो गया। एक टिप आपके लिए ये है कि जब आपका बेक हो जाए केक, आपने पतीली से फ़ौरन नहीं निकालना, ना कि ओवन से फ़ौरन निकालना है, ना ही पतीली से। ओवन का भी बेक टाइम सेम है और आपने इसको थोड़ी देर कवर करके रखना है, फिर आपने 5 मिनट बाद इसको पतीली से निकालना है। अब देखें कितना ज़्यादा नरम है और इसका थोड़ा सा शेप ऊपर से डीमोल्ड हो गया है, तो उसकी टेंशन की बात नहीं होती। अगर ऊपर से आपका शेप डोम हो जाए या फिर एक तरफ से उठ जाए तो वो हम कटिंग करके उसको बराबर कर सकते हैं, या फिर हम वो साइड उल्टी करके नीचे की तरफ से रख सकते हैं। अब अंदर आप देखें केक के कितने अच्छे जाल बने हैं। ये है आपके परफेक्ट स्पंज की निशानी, एकदम सॉफ्ट। ये मॉइस्ट स्पंज नहीं होता है, इसे हम ड्राई स्पंज कहते हैं, जो कि कंज्यूमर बेकिंग में यूज़ होता है। यहाँ मैंने इसका वेट किया है तो ऑलमोस्ट 87 ग्राम आ रहा है। बेंटो केक का जो पूरा वेट होता है, पूरा केक तैयार होने के बाद उसका वेट होता है 215 ग्राम से 250 ग्राम। अगर 10-15 ग्राम ऊपर भी चला जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी गनाश तैयार था। पहले मैंने बीच में से काटा, और याद रखिएगा कि सिर्फ एक लेयर डलती है, चाहे वो आप क्रीम की लेयर लगाएं, गनाश की लेयर लगाएं। बेंटो केक में और 1 पाउंड के केक में सिर्फ एक लेयर जाती है, आपने ज़्यादा लेयर्स नहीं काटनी। अब लेयर लगाने के बाद जो स्टेप आता है वो क्रम कोट का आता है। जो गनाश था, हमेशा याद रखिएगा अगर आप किसी क्लाइंट को चॉकलेट फ्लेवर दे रहे हैं इनसाइड, तो आपने इसकी क्रम कोट भी चॉकलेट से ही करनी है, ना कि क्रीम से। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने क्रम कोट करके फ्रिज में नहीं रखा और इसकी आइसिंग करना स्टार्ट कर दी है। पर आप अगर बेकर हैं और बिगनर हैं तो पहले आप क्रम कोट करेंगे। क्रम कोट इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपकी फिनिशिंग केक पे अच्छे से आए, आइसिंग आप अच्छे से करें और डेकोरेशन अच्छे से करें। ये मेरा मोस्ट फेवरेट स्क्रैपर है। बेसिकली ये स्क्रैपर नहीं है, ये कार्ड होता है। जो असल स्क्रैपर्स हैं वो ये हैं, एक पिंक वाला, एक वाइट वाला। इससे बहुत अच्छे स्क्रैप होता है, यानी कि स्मूथ केक को करना, फिनिश केक को करना। और आपने हाथ बहुत हल्का रखना होता है। अगर आप सख्त हाथ रखेंगे तो आपकी क्रीम उतर जाएगी और आपने क्रीम नहीं उतारनी है। यहाँ पे मैंने एक पतला सा स्पैचुला लिया है और उसकी मदद से जो सरफेस की क्रीम है मैं उसको लेवल कर रही हूँ। लेवल करने के बाद मैंने इसमें ऊपर एक शेप दे दिया, और यहाँ मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर रेड कलर की क्रीम थी, उससे मैं हार्ट्स बना रही हूँ। हार्ट्स बनाना बहुत ईजी होता है। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं 1 गो में वीडियो बना रही थी, इसीलिए गर्मी भी ज़्यादा थी और क्रीम मेल्ट होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखा था। और बस मैं तो कुछ इस तरह से बनता है बेंटो केक का स्पंज और बेंटो केक। यहाँ हम इसका फ़ाइनल वेट कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि इसका कितना वेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका वेट आ रहा है वो 284 ग्राम आ रहा है, और इसका जो वेट आपने क्लाइंट को देना है वो मैक्सिमम 260-265 दें, उससे ज़्यादा ना दें। यहाँ मेरा वेट इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में चॉकलेट गनाश डाला था, क्योंकि ये घर में बच्चों को ही खाना था। तो जब आप बनाएंगे कंज्यूमर पर्पज़ के लिए, इसे सेल करने के लिए, तो आपने ये ग्राम्स ध्यान में रखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब